फ्रेंड्स, इंटरनेशनल ब्रिटिश इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आप सबका स्वागत है। स्टेज 4 आज हम सीखने वाले हैं। इसके पहले मैंने आपको स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 सिखा रखी है। तो जो स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं तो पहले स्टेज 1 से 3 की वीडियो देख लें, तो आपको स्टेज 4 सीखना बहुत आसान हो जाएगा और उसमें समझने में बेनिफिट रहेगा। तो स्टेज 4 जो है, स्टार्ट करने से पहले मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी आने वाले टाइम में वीडियो आएंगे वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। साथ में जो भी स्टूडेंट इसको ऐप से पढ़ रहे हैं वो इसको शेयर करें ऐप को, और ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करवाएं, ताकि जो दूसरे लोग हैं उनको भी ऐप से सीखने का बेनिफिट मिले। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टेज 4, ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट। किसी को ऑर्डर या कमांड अर्थात आदेश देना, या रिक्वेस्ट अर्थात विनती करना, या किसी काम को करने के लिए मना करना अंग्रेजी भाषा में बहुत ही सरल है। अंग्रेजी भाषा में आदेश देने के लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, अर्थात वाक्य की शुरुआत ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है। उदाहरण के लिए, यदि आप कहना चाहते हो वहां जाओ, तो आप बोलेंगे गो देयर। यह वाक्य गो से शुरू हुआ है। गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। उसी प्रकार कम हियर, यह वाक्य कम से शुरू हुआ है और कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ नीचे कई आदेश दे रखे हैं, उन्हें पढ़ें, समझे व याद कर लें। तो फ्रेंड्स, हमने एक छोटी सी बात सीखी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से अगर आप चाहो तो किसी को भी आदेश दे सकते हो कि आप ये काम करो, वो काम करो, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने आप में इतनी पावरफुल है कि सिर्फ एक शब्द, एक वर्ब का सिंगल वर्ड एक सेंटेंस बन जाता है पूरा। तो हमको वर्ब की फॉर्म्स याद रहनी चाहिए, और वर्ब की फॉर्म अगर आपको याद नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको वर्ब की फॉर्म याद करने के लिए भी यहाँ पर हर स्टेज में कहीं न कहीं हेल्प मिलेगी। उसमें आपको नई वर्ब सिखाई जाएगी, जो कि जरूरी है हमको इंग्लिश बोलने के लिए। अब यहाँ पर यू मस्ट नो बॉक्स में कुछ खास जानकारी दे रखी है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ऐसे वाक्य जो आदेश या अनुरोध करने के काम आते हैं उन्हें इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग होता है। तो आइए सीखते हैं कुछ आदेश देना। ओपन द डोर, यहाँ ओपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसका अर्थ होता है दरवाजा खोलो। गिव योर बुक, तुम्हारी बुक दो या तुम्हारी किताब दो। कम हियर, यहाँ आओ। गो देयर, वहां जाओ। स्पीक लाउडली, जोर से बोलो। अगर आप आदेश में मत करो या नहीं करो आदि जोड़ना चाहते हैं, अर्थात नकारात्मक आदेश देना चाहते हो, तो वाक्य की शुरुआत डोंट से करें, DONT। इसको हम चाहें तो डू नॉट भी बोल सकते हैं। तो ऊपर जो सेंटेंस हमने आपको सिखाए उसमें पॉजिटिव ऑर्डर है कि ये काम करो। अब उसको नेगेटिव बनाना है हमको, तो कुछ भी नहीं करना है। जो सेंटेंस हमने सीखे हैं उसके आगे डोंट लगा दो या डू नॉट लगा दो। तो चलिए उन्हीं सेंटेंसेस को हम नेगेटिव बना के बोलते हैं। डोंट ओपन द डोर, दरवाजा मत खोलो। डोंट गिव योर बुक, आपकी या तुम्हारी किताब मत दो। डोंट कम हियर, यहाँ मत आओ। डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। तो ये हो गया नेगेटिव ऑर्डर। अब आगे है, अगर आप विनती या अनुरोध करना चाहते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वाक्य की शुरुआत प्लीज से करें। जैसे डोंट लगाया था तो डोंट ना लगा करके प्लीज लगा कर करें, तो रिक्वेस्ट हो जाएगी, वो भी पॉजिटिव। तो देखिए, प्लीज ओपन द डोर, कृपया दरवाजा खोलें। प्लीज डोंट ओपन द डोर, कृपया दरवाजा नहीं खोलें। तो फ्रेंड्स, ये था मेथड सेंटेंस को ऑर्डर के फॉर्म में बोलने का। अब जो हमने अभी सेंटेंस सीखे हैं उसको हम एक प्रैक्टिस के रूप में वापस से सीख लेते हैं।
जिसमें चारों तरह के सेंटेंस हम मिक्स करके बोल देंगे, जैसे कि ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर, प्लीज ओपन द डोर, प्लीज डोंट ओपन द डोर। तो चार तरह के सेंटेंस हो गया। एक वर्ड है ओपन, इस ओपन से मैंने चार सेंटेंस बना के आपको बता दिए। अब ओपन की, जैसे ओपन द डोर की प्रैक्टिस की है, वैसे ही एक सेंटेंस और उठा लेते हैं हम पीछे से, जैसे कि ये अभी सेंटेंस था, इसमें स्पीक लाउडली। ठीक है, स्पीक लाउडली को भी अपन इसी तरीके से बोल करके प्रैक्टिस करते हैं। स्पीक लाउड, ओपन द डोर की जगह पर अपन समझेंगे स्पीक लाउडली, डोंट स्पीक लाउडली, प्लीज स्पीक लाउडली, प्लीज डोंट स्पीक लाउडली। तो हर सेंटेंस को आप ये चार सेंटेंस दे रखे हैं, उसी की तरह 4 बार प्रैक्टिस करें, 4 सेंटेंस बना के प्रैक्टिस करें, तो आप जितने भी सेंटेंस चाहो उतने बना सकते हो और आपको अपनी प्रैक्टिस भी स्ट्रॉन्ग करने का चांस मिलेगा। फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ पैटर्न सिखाया आपको। अब मैं आपको वर्ब की कुछ फॉर्म भी सिखा देता हूँ, जिससे कि आप और ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बना पाएंगे। तो वर्ब के रूप अर्थात फॉर्म्स ऑफ वर्ब, अंग्रेजी भाषा में क्रिया के 3 रूप होते हैं और एक आईएनजी फॉर्म भी होती है। सही ढंग से अंग्रेजी सीखने के लिए इन्हें जानना अति आवश्यक है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म है गो, तो उसकी सेकंड फॉर्म बनेगी वेंट, उसकी थर्ड फॉर्म बनेगी GONE गॉन, और उसकी आईएनजी फॉर्म बनेगी गोइंग। अब हम कुछ और वर्ब्स को देखते हैं। सेल मतलब बेचना, सेकंड फॉर्म है सोल्ड और सोल्ड। शूट गोली मारना, शॉट शॉट उसकी थर्ड और सेकंड फॉर्म है। स्वीप झाड़ू लगाना, स्वेप्ट और स्वेप्ट उसकी थर्ड और सेकंड फॉर्म है। स्पेंड खर्च करना, स्पेंट और स्पेंट उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। टाई अर्थात बांधना, टाइड और टाइड उसकी सेकंड थर्ड फॉर्म है। TEAR टीयर का मतलब होता है फाड़ना, टॉर और टॉर्न उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। थ्रो का अर्थ होता है बेचना, सॉरी बेचना गलत लिखा है यहाँ पे, फेंकना होता है, आप इसको फेंकना समझें। ठीक है, थ्रो का अर्थ होता है फेंक देना किसी चीज को, जैसे बॉल फेंक देते हैं या कोई पत्थर फेंकते हैं, ये सब। तो थ्रो का अर्थ होता है फेंकना, थ्रू और थ्रोन उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। टेक का अर्थ होता है लेना, टुक और टेकन उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। वैक्स का अर्थ होता है जगना या जगाना, तो वॉक और वॉकन उसकी थर्ड फॉर्म, सेकंड और थर्ड फॉर्म है। वे का अर्थ होता है वजन करना, वेट और वेट उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। तो फ्रेंड्स, ये तो कुछ वर्ब थी, उसके आगे भी कुछ खास जानकारी आपको मिलेगी इसके बारे में। तो कंटिन्यू चलते रहें, हमारे साथ बने रहें। वीडियो आप एक बार देख रहे हैं, हो सकता है आपको उसमें कुछ समझ में कम आए या कुछ कम याद हो, तो आप ज़्यादा वापस से याद करने के लिए वीडियो को बार बार देखें। जब तक आपके माइंड में इंग्लिश के ये सेंटेंस फिट नहीं हो जाए, आपकी ज़बान पर ये सेंटेंस फिट नहीं हो जाए, आप वीडियो को बार बार देखें, इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो सकती है। तो माइंड इट बॉक्स में हमको एक बहुत खास जानकारी दे रखी है। फ्रेंड्स, आप हर स्टेज सीखोगे इसमें, तो कुछ न कुछ ऐसी स्पेशल जानकारी मिलेगी जो आपने कहीं और नहीं पढ़ी होगी, या आपको अगर वो पढ़ना हो तो बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट तरीके से कहीं न कहीं हर स्टेज में अवेलेबल है। तो माइंड इट बॉक्स जो है, उसमें एक खास जानकारी आपके सामने अभी प्रेजेंट की जा रही है, ध्यान से सुनिएगा। रीड की तीनों फॉर्म लिखने में एक जैसी होती है, पर बोलते समय उसका उच्चारण कुछ इस प्रकार से होता है। रीड, READ, रीड का अर्थ होता है पढ़ना, सेकंड फॉर्म है READ रेड, और थर्ड फॉर्म भी रेड है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि स्पेलिंग जो है रीड है, लेकिन सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में उसका प्रोनाउंसिएशन जो है, उच्चारण है, वो रेड हो जाता है। तो ये खास ध्यान रखने की बात है, आप इसको ध्यान रखेंगे कभी भी बोलते समय। आइए कुछ और एक्शन वर्ड्स भी हैं, वो भी हम सीखते हैं। चूज अर्थात चुनना, चॉज और चॉजन सेकंड और थर्ड फॉर्म है। कैरी उठाकर ले जाना, कैरिड और कैरिड उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। कम का अर्थ होता है आना, केम और फिर अगेन वापिस लास्ट में लिखा है कम,
तो सेकंड फॉर्म कैन है, थर्ड फॉर्म वापिस कम है। चेंज बदलाव करना, चेंज्ड उसकी सेकंड फॉर्म है और चेंज्ड उसकी थर्ड फॉर्म भी है। कैच पकड़ना, कॉट उसकी सेकंड फॉर्म है और कॉट उसकी थर्ड फॉर्म है। चीट धोखा देना, चीटेड उसकी सेकंड फॉर्म है और चीटेड उसकी थर्ड फॉर्म भी है। कॉपी नकल करना, कॉपीड उसकी सेकंड फॉर्म है और कॉपीड उसकी थर्ड फॉर्म है। कुक पकाना, कुकड सेकंड फॉर्म है और कुकड उसकी थर्ड फॉर्म है। क्लीन साफ करना और क्लीन्ड उसकी सेकंड फॉर्म है, क्लीन्ड उसकी थर्ड फॉर्म भी है। क्लोज बंद करना, क्लोज्ड उसकी सेकंड फॉर्म है और क्लोज्ड उसकी थर्ड फॉर्म भी है। तो ये हमने सीखी कुछ वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स, तो उसको बार बार देखें और याद कर लें। यू मस्ट नो बॉक्स में कुछ जानकारी आपके लिए है, कैसे हम उसको सीखेंगे। तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते, इस प्रकार का वाक्य बनाने के लिए किसी भी ऑर्डर के अंदर आप क्या जोड़ देंगे, वाई डोंट यू, तो बन जाएगा सेंटेंस तुम ऐसा क्यों नहीं करते। आइए एक एग्जाम्पल समझते हैं जिससे हमको समझना आसान हो जाएगा। वाई डोंट यू कम इनसाइड, तुम अंदर क्यों नहीं आते। या वाई डोंट यू ओपन द डोर, जैसे ये सेंटेंस नीचे लिखा है ओपन द डोर, इसको इसके आगे अपन एक शब्द फिट, ग्रुप ऑफ वर्ड्स फिट करते हैं, वाई डोंट यू। तो ओपन द डोर के आगे हमने फिट कर दिया वाई डोंट यू, तो सेंटेंस बन जाएगा वाई डोंट यू ओपन द डोर, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोलते। मान लीजिए आपको सेंटेंस इसमें क्लोज द डोर जोड़ना है, तो आप वाई डोंट यू के पीछे जोड़ दें वाई डोंट यू क्लोज द डोर, तुम दरवाजा बंद क्यों नहीं करते। तो वाई डोंट यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ऐसा क्यों नहीं करते, ये अक्सर कहीं कहीं बोलने में हमारे काम में आता है। तो प्रैक्टिस कर लेंगे आप कि वाई डोंट यू अगर किसी सेंटेंस के पहले वाई डोंट यू ऐसा हम लगाएंगे तो सेंटेंस के अंदर, किसी भी सेंटेंस में क्या किसी ऑर्डर में, कि स्पीक लाउडली, मान लीजिए कम इनसाइड की जगह पर हम लिखते हैं स्पीक लाउडली, तो सेंटेंस का मीनिंग कैसे बनेगा, वाई डोंट यू स्पीक लाउडली, आप जोर से क्यों नहीं बोलते। तो फ्रेंड्स ऐसे हर सेंटेंस को जो हमने इस स्टेज में आपको सिखाया है ऑर्डर देना, उस हर ऑर्डर को वाई डोंट यू के पीछे अगर आप रखेंगे तो उसका अलग मीनिंग बनेगा कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते। जैसे रन फास्ट का मतलब होता है तेज दौड़ो, अब इसके आगे हम लगा देते हैं वाई डोंट यू रन फास्ट, आप तेज क्यों नहीं दौड़ते। तो फ्रेंड्स ऐसा करके आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि बोलने की प्रैक्टिस अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी जबान पर सेंटेंस फिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे माइंड में सेंटेंस है, हमारे माइंड में कोई सेंटेंस बना हुआ है, लेकिन अगर हम उसको बोलेंगे नहीं तो हमारी जबान जो है या हमारी टंग है वो हमारा सपोर्ट नहीं करेगी। टंग की सपोर्ट कराने के लिए या जबान को सपोर्ट कराने के लिए आपको अगेन एंड अगेन स्पीक इन द इंग्लिश सेंटेंस, आपको इंग्लिश सेंटेंस के अंदर बोलना ही पड़ेगा। तो वाई डोंट यू स्पीक इंग्लिश रेगुलरली, मैंने आपको सेंटेंस बोल के बता दिया, वाई डोंट यू स्पीक इंग्लिश रेगुलरली, आप अंग्रेजी रेगुलरली क्यों नहीं बोलते। सो यू हैव टू स्पीक इंग्लिश रेगुलरली, आपको रेगुलरली इंग्लिश बोलनी है। नेक्स्ट है, जैसे हमने अभी आपको सेंटेंस सिखाया ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर, प्लीज ओपन द डोर, प्लीज डोंट ओपन द डोर, ऐसे हर सेंटेंस की प्रैक्टिस आप करेंगे। जैसे रन फास्ट, डोंट रन फास्ट, प्लीज रन फास्ट, प्लीज डोंट रन फास्ट, ऐसे बहुत से सेंटेंस इसमें हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक है डू योर वर्क, ये सेंटेंस दे रखा है नीचे, तो डू योर वर्क, डोंट डू योर वर्क, प्लीज डू योर वर्क, प्लीज डोंट डू योर वर्क, ऐसे करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। यू मस्ट नो बॉक्स में एक और जानकारी आपके लिए है जो कि बहुत खास है। बहुत ही अधिक विनम्रता से रिक्वेस्ट करने के लिए हम किसी भी वाक्य के के आगे, किसी भी वाक्य मतलब इस लेसन के किसी भी वाक्य, जैसे कि ऑर्डर वाला वाक्य, कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य के आगे कुड यू हम लगा देते हैं। ध्यान दीजिए, COULD, कुड यू अगर किसी ऑर्डर के आगे लगा देते हैं तो यह सेंटेंस बहुत ही अधिक विनम्रता से किया हुआ रिक्वेस्ट बन जाता है। जैसे कि कुड यू टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, क्या आप अपने परिवार के बारे में मुझे कुछ बता सकते हैं या आप बताएंगे। तो कुड यू का अर्थ होता है
बहुत रेस्पेक्ट के साथ किसी से कुछ पूछना, अधिक विनम्रता से किसी से कुछ पूछना। जैसे यहाँ पर ओपन द डोर है तो और ज़्यादा विनम्रता से पूछना है, प्लीज़ से भी ज़्यादा विनम्रता से पूछना है तो हम कह सकते हैं कुड यू ओपन द डोर, क्या आप दरवाज़ा खोलेंगे। तो प्लीज़ ओपन द डोर की जगह पर कुड यू ओपन द डोर, ये भी एक दूसरा ऑप्शन है जिसमें आप रिक्वेस्ट से बोल सकते हैं किसी को। तो फ्रेंड्स, तो यू मस्ट नो बॉक्सेस ऐसे ही हर स्टेज में आपको सीखने मिलेंगे और हर यू मस्ट नो बॉक्स में आपको अलग से कोई खास जानकारी सीखने मिलेगी। तो बने रहिए हमारे साथ और कोर्स की प्रैक्टिस रेगुलर करते रहिए। फ्रेंड्स, याद रखिए, कुछ भी काम करने के लिए टिके रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये चीज़ सीखना चाहते हैं तो इसके साथ बने रहें, टिके रहें, जुड़े रहें और बार बार देखते रहें। आपको सक्सेस जितनी आप हार्ड वर्क करेंगे उसके आधार पे मिलेगी। तो फ्रेंड्स, सीखते हैं और आगे के वाक्य। चूज योर बुक, अपनी पुस्तक चुनो। डू योर वर्क, तुम्हारा काम करो या आपका काम करो। ड्राइव स्लो, धीरे चलाएं। लाई हियर, यहाँ लेट जाओ। टेक योर पेन, आपका पेन ले लो। थ्रो दिस स्टोन, यह पत्थर फेंको। वेक अप, जागो। अलाउ हिम, उसे अनुमति दो। प्लीज बोरो मी सम मनी, कृपया कुछ पैसे उधार देना या कृपया मुझे कुछ पैसे उधार दो। क्रॉस द ट्रैक, ट्रैक पार करो, मतलब रेलवे ट्रैक है, ये चित्र भी दे रखा है कि क्रॉस द ट्रैक का मतलब ट्रैक को पार करो या क्रॉस द रोड मतलब रोड पार करो। जो भी शब्द आप जैसे ट्रैक की जगह रोड फिट कर दिया तो आंसर रोड के हिसाब से सेंटेंस बन जाएगा। होल्ड इट, इसे पकड़े रखो। डेकोरेट हर रूम, उसका कमरा सजाओ। अब यहाँ पे हर रूम मतलब लड़की का कमरा है या औरत का कमरा है। मान लीजिए इसको लड़के का कमरा या आदमी का रूम बताना है तो डेकोरेट हिज रूम हो जाएगा। हिज रूम मतलब कोई भी मेल या पुरुष का कमरा, तो डेकोरेट हिज रूम, उसका कमरा सजाओ। और हमारा कमरा सजाओ ऐसा बोलना है तो डेकोरेट अवर रूम, हमारा कमरा सजाओ, ऐसे सेंटेंस आ जाएगा। डोंट फाइट, लड़ो मत। प्लीज कंप्लीट दिस कोर्स, यह कोर्स पूरा करो। डोंट मूव, हिलो मत। डोंट क्वारल, झगड़ा मत करो। बोलकर झगड़ा करना क्वारल कहला सकता है। फाइट का मतलब शारीरिक नुकसान हुआ वो फाइट हो सकती है। डोंट रिफ्यूज, मना मत कहो। डोंट बीट दिस चाइल्ड, इस बच्चे को मत पीटो। डोंट स्विम इन दिस डीप पूल, इस गहरे पूल में मत तैरो। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ सेंटेंसेस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बने हुए हैं और ऑर्डर या रिक्वेस्ट के फॉर्म में हैं। तो इन ऑर्डर या रिक्वेस्ट को आपको एक बार सेंटेंस सीख लेने के बाद इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है ताकि वो चारों फॉर्म में आपके माइंड में फिट हो जाए। एक बार मैं आपको फिर से करके बता देता हूँ। ड्राइव स्लो, यहाँ पे सेंटेंस लिखा है ड्राइव स्लो, धीरे चलाओ। तो बनेगा इसमें देखो चारों तरीके से बनेगा। ड्राइव स्लो, डोंट ड्राइव स्लो, प्लीज ड्राइव स्लो, प्लीज डोंट ड्राइव स्लो। तो चारों फॉर्म में एक ही सेंटेंस को बना के आप सीखेंगे। अब चेक योर प्रोग्रेस, इसके अंदर जो ऊपर हमने सेंटेंस सीखे हैं उन्हीं सेंटेंस में से क्वेश्चन बना के दिए हैं। तो अगर इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसमें बेनिफिट जरूर ही होगा। तो इसके लिए मैंने आपके सामने स्क्रीन ओपन कर रखी है। स्क्रीन ओपन है तो आप इसमें से अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। स्क्रीन ओपन है आपके सामने, अच्छे से नोट करके, और पीछे के जो वीडियो में आपने सेंटेंस देखे हैं उन्हें देखकर सेंटेंस आपके माइंड में आ जाना चाहिए। और नहीं आता है तो फिर से स्टेज देखें। पूरी स्टेज देखने के बाद वापस से इसके अंदर क्वेश्चन सॉल्व आउट करने की कोशिश करें, आपको इसके अंदर सॉल्यूशन मिलेगा। तो आगे की चीज़ इसमें और सीखते हैं, बने रहिए हमारे साथ में। इस स्टेज के अंदर एनरिच योर वर्ड बैंक है, अर्थात अपना शब्द ज्ञान है वो आप पढ़ाएंगे। तो आपको मैं एक एक वर्ड का मीनिंग बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। फ्रॉम का अर्थ होता है से, इन का अर्थ होता है अंदर, एट पर, बाय के द्वारा, विथ साथ में, ऑन किसी के ऊपर, अंडर किसी के नीचे, अबव ऊपर, बिलो नीचे, बिटवीन दो के बीच में,
अमंग, दो से अधिक के बीच में कोई वस्तु होना। जैसे दो टेबल के बीच में कोई भी दूसरी चीज रखी है, तो दो टेबल के बीच में कोई चेयर रखी है तो वो बिटवीन हो जाएगी, लेकिन दो से ज़्यादा टेबल के बीच में कोई चेयर है तो वो अमंग कहलाएगी। ये भी हम बाद में पढ़ेंगे, अभी तो आपको सिर्फ मीनिंग बताए जा रहे हैं। बट का अर्थ होता है लेकिन या परंतु, ऑल्दो का अर्थ होता है हालांकि, मेल का अर्थ पत्र, दिस का मतलब पास की कोई एक वस्तु के लिए दिस बोला जाता है। दैट, दूर की कोई एक वस्तु के लिए प्रयोग में लिया जाता है। THEAC, दीज, पास की एक से अधिक वस्तुओं के लिए काम में लिया जाता है। THOAC, दोज, दूर की एक से अधिक वस्तुओं को इंडिकेट करने के लिए या इंगित करने के लिए काम में लिया जाता है। माई सेल्फ, मैं स्वयं, अवर सेल्फ, हम स्वयं, देम सेल्फ, वे स्वयं, योर सेल्फ, आप स्वयं या तुम स्वयं, हिम सेल्फ, वह पुरुष स्वयं, हर सेल्फ, वह स्त्री स्वयं। तो ये हो जाएगा आपके मीनिंग। इसी लेसन के साथ में कुछ और चीज़ें भी आपको सिखाई जा रही हैं जो बेसिक हमको पता रहना चाहिए। यू मस्ट नो बॉक्स में आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है कि पार्ट ऑफ स्पीच, जो भी हम भाषा बोलते हैं उसमें कितनी चीज़ें होती हैं, उसको पार्ट ऑफ स्पीच कह सकते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच इसमें 8 तरह के दे रखे हैं आपको, जो कि होते हैं। तो फर्स्ट है नाउन, संज्ञा, सेकंड है प्रनाउन, सर्वनाम, एडजेक्टिव, थर्ड नंबर पे है विशेषण, फोर्थ है वर्ब, क्रिया, एडवर्ब, क्रिया विशेषण, प्रेपोजिशन, संबंध सूचक, कंजक्शन, संयोग या संसर्ग, इंटरजेक्शन, अर्थ है विस्मयादि बोधक शब्द या चिन्ह उसके अंदर काम में लेते हैं। तो 8 पार्ट ऑफ स्पीच से मिलकर ही सारे सेंटेंस बनते हैं। हर सेंटेंस में ये पार्ट ऑफ स्पीच ही होते हैं। तो हमको पार्ट ऑफ स्पीच आपको सिखाए भी जाएंगे, लेकिन ये ग्रामर ज्ञान सेक्शन जो इसका अलग से ग्रामर ज्ञान के वीडियो बनेंगे, उसमें ये इन सब की और इसके जितनी भी तरह की ग्रामर के टॉपिक हो सकते हैं जो कि परीक्षाओं में आते हैं या किसी को सीखने की इच्छा हो तो वो वहाँ से सीख सकता है। एक बार आप ग्रामर ज्ञान को ध्यान से अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपकी ग्रामर से संबंधित जो भी पहले की कोई कमजोरी रही है या आप और भी कोई एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो और ग्रामर आपको अच्छी करनी है प्रिपरेशन के हिसाब से, तो सारी उस बोर्ड के एग्जाम्स या कंपटीशन एग्जाम्स के हिसाब से उसमें प्रिपरेशन का मटेरियल अवेलेबल है। तो ग्रामर ज्ञान के भी अलग से वीडियोस बनाए जाएंगे, तो आप अगर कंटिन्यू इसके साथ बने रहेंगे तो वो सब वीडियोस आपको अवेलेबल धीरे धीरे होते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को और भी देखते रहें। अभी वीडियो में कुछ लास्ट में कुछ और सिखाना मुझे बाकी है। माइंड इट बॉक्स में एक और ख़ास इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। कई बार लोग नंबर बोलते हैं तो उनको नंबर का प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन या सही उच्चारण नहीं आता है, तो इस चीज़ के लिए मैंने इसके अंदर माइंड इट बॉक्स में नंबर्स का नॉलेज डाला है। एक बार ध्यान से आप सुनेंगे। अंकों को अंग्रेजी में बोलते समय उच्चारण में हम कुछ सामान्य गलतियां करते हैं जिसका सुधार निम्न है। जैसे अंक है 1 3 13 अर्थात 13, उसको बोलेंगे 13, 1 4 14, 1 5 15, पीछे 3 लगाना है। 13 14 15 16 16 17 17 18 18 19 19। लेकिन अगर 3030 है तो उसको कई लोग उस 3030 को भी 13 बोल देते हैं, जबकि वो नहीं है। 3030 है वो 3030 है, 4040 है, 5050 है, 6060 है, 7070 है, 8080 है, 9090 है और 91 है वो 19 है। देखो 91, सॉरी 91 नहीं है, माफ कीजिएगा, 1919 कहलाता है, लेकिन 90 है वो 90 कहलाता है। तो 30 40 50 60 70 80 90, ये 0 पीछे है तो टी। लेकिन अगर 13 14 15 16 ये कैसे लिखा है ध्यान दीजिएगा, 13 14 15 16 17 18 19। तो ये भी आपके लिए, जिनको भी थोड़ा प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम रही है तो वो इसको ध्यान से देख लेंगे, उनको बहुत अच्छा लगेगा और सीखने में भी कुछ एडवांस चीज़ रहेगी। फ्रेंड्स, ये स्टेज की सारी बातें हमने फिनिश कर ली हैं।
एक बार मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए ये जो भी इंग्लिश में सेंटेंस है जो उनको बोल के बता देता हूँ, मैं बोल रहा हूँ उसके साथ आप बोल के प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस को कंटिन्यू बनाए रखेंगे। ओपन द डोर, गिव योर बुक, कम हियर, गो देयर, स्पीक लाउडली, डोंट ओपन द डोर। नेगेटिव सेंटेंस है। डोंट गिव योर बुक, डोंट कम हियर, डोंट गो देयर, प्लीज ओपन द डोर, प्लीज डोंट ओपन द डोर। रिक्वेस्ट हो गई है प्लीज लगा करके। दोहरान कार्य प्रैक्टिस करने के लिए बोला है कि हर सेंटेंस को 4 फॉर्म में बना के बोलें, ताकि आपको ऑर्डर देना, नेगेटिव ऑर्डर देना, प्लीज से रिक्वेस्ट करना या प्लीज से नेगेटिव रिक्वेस्ट करना आ जाए। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं। ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर, प्लीज ओपन द डोर, प्लीज डोंट ओपन द डोर। साथ में इसकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे टाइम मिलने पर। वाई डोंट यू कम इनसाइड, वाई डोंट यू ओपन द डोर, कुड यू टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली। नेक्स्ट, इस प्रकार सभी वाक्यों का बार बार अभ्यास करें। आज से ही दैनिक जीवन में काम में लेना शुरू कर दें। चूज योर बुक, डू योर वर्क, ड्राइव स्लो, lie here, take your pen, throw this stone, wake up, allow him, please borrow me some money, cross the track, hold it, decorate her room, don't fight, please complete this course, don't move, don't quarrel, don't refuse, don't beat this child, don't swim in this deep pool। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा स्टेज 4 इंटरनेशनल ब्रिटिश इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का। यहाँ पे हम स्टेज 4 को रोकते हैं, फिनिश करते हैं। आपको आगे हम नई स्टेज में ज़रूर मिलेंगे, और जो नई स्टेज होगी वो इसके आगे आपको नई स्टेज 5 सिखाई जाएगी। तो आप इस स्टेज को बार बार प्रैक्टिस करें और इसके साथ टिके रहें और बने रहें। जितनी प्रैक्टिस आप ज़्यादा करेंगे इसके साथ में, उतना आपको हर बार स्टेज को सीखने पर या हर बार इस वीडियो को देखने पर कुछ नया आपको ज़रूर याद रहेगा, जो कि इसके अंदर दे रखा है। तो कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये सब सुनने पर एक बार में भी याद हो सकता है, किसी को हो सकता है इसमें से बहुत सी चीज़ पहले से पता हो, कोई 2 बार 3 बार में भी इसको देखने पर सीख सकते हैं। तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जब तक अपना आपको टारगेट पूरा नहीं हो जाए, आप इसको देखते रहें, और अधिक से अधिक आप इसको देखोगे तो आपका बहुत सारा जो नॉलेज है वो और पक्का हो जाएगा, और उसके बाद आप इसको बोलते रहें। फ्रेंड्स, ये कोर्स हम बोलने के लिए सीख रहे हैं। जिसको इंग्लिश बोलने अच्छे से आ जाती है, वो लिखने की उसको प्रॉब्लम भी धीरे धीरे सॉल्व आउट हो जाती है। तो स्टेज 4 तक हमने भी सीख लिया है, और भी आगे आपको स्टेजेस सिखाई जाएंगी। तो टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, अभी ही सब्सक्राइब पे क्लिक करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर भी करें। और जो ऐप के थ्रू अगर कोई कोर्स कर रहे हैं तो ऐप को भी शेयर करें और डाउनलोड करवाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकें फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अगेन।